वॉइस ऑफ पंजाब की मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। बहुत उतार चढ़ाव भी देखे मैंने, क्योंकि जो शुरुआती मेरी पहली परफॉर्मेंस थी यहाँ पर वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसके बाद मैं काफ़ी लो फील कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो पहला इम्प्रेशन मेरा जजेस के सामने मेरे हिसाब से अच्छा नहीं था, बट उसके बाद मैंने अपने ऊपर मेहनत करी और ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी। अभी तक अगर मैं अपना ग्राफ देखूँ तो काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते आए हैं सभी जजेस से, सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैंने कुछ अपनी गलतियों से सीखा भी है। जैसे शब्दावली, मतलब मेरे अपने शब्द पंजाबी के इतने क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो सभी ने मेरे बहुत सपोर्ट भी किया है। सुखपाल सर जी ने, सलीम जी ने, कि शब्दों को किस तरीके से बोला जाता है, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो रही है, मैंने बहुत सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ और मैंने बहुत जगह ट्राई किया है, बहुत सारे रियलिटी शोज़ में, पर यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ मिली है, मुझे जो मैं असलियत में गाती हूँ मुझे यहाँ दिखाने का मौका मिला है। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीटीसी पंजाबी का, वॉइस ऑफ पंजाब का, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी काबिलियत को समझा और जो मैं कर सकती हूँ वो लोगों तक पहुँचाया उनके शो के ज़रिए। और जर्नी बहुत अच्छी रही है। इतना सोचा नहीं था कि फाइनल तक पहुंच जाऊंगी। बहुत टफ कंपटीशन था, क्योंकि सभी कंटेस्टेंट्स एक से बढ़कर एक अच्छा गाते हैं सभी, और सब पंजाब से हैं, तो उनका सब प्रोनाउंसिएशंस बहुत क्लियर थे और सभी बहुत अच्छा गा रहे थे। बट बहुत खुशी हो रही है, आज मैं फाइनल तक पहुंच गई हूँ, ग्रैंड फिनाले में पहुंच गई हूँ। मुझे बहुत खुशी और मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फील हो रहा है इस वक्त, क्योंकि कभी नहीं सोचा था यहाँ इस मंच तक पहुँच पाऊँगी। ये मंच से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी म्यूज़िक की शुरुआत करी थी तो ये वो पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ मैंने ऑडिशन दिया था, और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। आज 10 साल बाद फिर से आकर आज मैं फाइनलिस्ट बन चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही कोशिश रहेगी, आगे और अच्छा करना है और अच्छे से परफॉर्म करना है। जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ अगर कोई भी जीते, लेकिन पूरी दुनिया को याद रहना चाहिए कि मानसी सिसोदिया कौन थी। तो यहाँ पर मेरी एक परफॉर्मेंस थी जहाँ मैंने गाया था हयो रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा, रेशमा जी का। वो वन ऑफ माय बेस्ट परफॉर्मेंस थी यहाँ पर, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था वो परफॉर्मेंस ऐसे जाएगी। वो एक दिन पहले ही मैंने गाना रेडी किया था, तो बस यही था कि कहीं गलतियाँ ना हो जाएं या मैं उस तरीके से गाने को निभा पाऊँगी या नहीं। लेकिन जब मैंने परफॉर्म किया और सभी जजेस का रिएक्शन बिल्कुल अलग था, सब रो रहे थे मेरी परफॉर्मेंस पे, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था और मतलब वहाँ लगा था कि हाँ नहीं, कुछ जो मेरे इतने सालों की मेहनत है वो सफल हो रही है। उसी परफॉर्मेंस के वक्त था जो बेस्ट मोमेंट, जो सलीम जी मेरे पास स्टेज पर चल के आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कुछ, वो मतलब बेस्ट मोमेंट था। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं उनको बचपन से बहुत ज़्यादा सुनती आई हूँ। उनके सामने खड़े ही रहना बहुत बड़ी बात है उनके सामने, लेकिन मैंने परफॉर्म किया और जिनको आप इतना मानते हो उनसे इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने, इतना आशीर्वाद मिलना, वो बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके मैं गाने गाती हूँ, मैं वैसे तो मैं वर्सटाइल हूँ, लेकिन मैंने हर चीज़ ट्राई करी है। लेकिन यहाँ पे बीट सॉन्ग्स जो मुझे मिले वो मेरे लिए चैलेंजिंग था थोड़ा, क्योंकि उस तरीके के पंजाबी जो टप्पे गाते हैं या फोक सॉन्ग्स होते हैं मैंने कभी नहीं गाए, तो वो मेरे लिए थोड़ा मतलब था, वो टफ था मेरे लिए। लेकिन मैंने उसको निभाया और वो परफॉर्मेंस मेरी उतनी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि वो मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, या मैं, क्योंकि बीट सॉन्ग जब हम लोग गाते हैं एक परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जजेस के साथ इंटरेक्ट करना होता है, परफॉर्म भी करना होता है, गाना प्लस गाना याद रखो, लिरिक्स ना भूल जाएं, कॉम्पोजिशन ना भूल जाएं, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था। यहाँ से जाने के बाद मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी हमारा वो मंच जहाँ हम लोग परफॉर्म करते हैं। मैं सच में उससे बहुत मिस करूँगी, क्योंकि उस मंच ने बहुत साथ दिया है। कहते हैं एक आर्टिस्ट कहते हैं आर्टिस्ट के लिए कि मंच किसी का सगा नहीं होता, क्योंकि अच्छे बड़े से बड़ा सिंगर भी वहाँ मतलब बेसुरा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है उनके साथ,
लेकिन उस मंच ने सच में मेरा शुरू से लेके अब तक बहुत साथ दिया है। मैं अब तक अच्छा परफॉर्म करती आई हूँ, तो मैं मंच को बहुत मिस करूँगी। और हमारे विवेक सर जो हमारे मेंटर हैं उनको सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, हमारे म्यूजिशियंस, क्योंकि विवेक सर ने बहुत सपोर्ट किया है, हमसे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो फिनाले में पहुंचना बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी किसी मंच पर इतने आगे तक नहीं पहुंच पाई हूँ, तो अभी पहुंच गई हूँ। तो मतलब होता है ना, कभी इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो पाता चीज़ों से, उसकी बढ़ती जाती हैं इच्छाएं, बढ़ती जाती है। अब ये हो गया तो इससे आगे और होगा, ये हो गया तो इससे आगे और होगा। तो फिनाले तक पहुंच गई हूँ, तो बस यही है कि ऐसा लग रहा है ट्रॉफी से थोड़ा सा दूर हूँ मैं बस। तो जितनी भी मेरी जनता है, मुझे प्यार करने वाली ऑडियंस है, उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग हमेशा से ही मुझे बहुत सपोर्ट करते आए हो, बस यही है, आगे आप लोगों की थोड़ी और सपोर्ट की ज़रूरत है और प्यार की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ मैं वॉइस ऑफ पंजाब सीज़न 16 की ट्रॉफ़ी जीत कर जाऊँ। Voice of Punjab Season 16 Grand Finale. वॉइस ऑफ पंजाब की